प्रोग्राम है ये हमारे संस्था के संस्थापक श्री हरिलाल मंडोरा दिल्ली के अंदर इस काम को कराने के लिए अमली जामा पहनाया और काम करवाए। अभी फिलहाल में केवी की 2 स्कूलों में एडमिशन के लिए फार्म निकाले गए, ओनली 2। हमारा मैटर नहीं है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का मैटर है। मैं कहा भैया मैं एयरफोर्स में जॉब कर चुका हूँ, वजूद भी उस अलाटी दुकान को तोड़ दिया गया। तो ये है महिला। नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया न्यूज़ से, और मैं हूँ पश्चिम दिल्ली के अंदर। यहाँ पे दिल्ली धोबी एकता कमेटी का प्रोग्राम हुआ था और उसमें जो स्वर्गीय HL मंडोरा जी थे, उनका जन्मदिन था। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए और जन्मदिन मनाने के लिए तमाम पूरे दिल्ली भर की कमेटी यहाँ पे देख सकते हैं मौजूद है और यहाँ पे आज हुई है। अब बात करते हैं इन लोगों से कि ये यहाँ पे क्यों एकत्रित हुए, इनका क्या मकसद था और ये क्या चाहते हैं भविष्य में आगे समाज को लेके जो चलना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, तो जानने की कोशिश करते हैं। सर स्टार्टिंग अध्यक्ष जी, क्या नाम है सर? थोड़ा पता सर, जो प्रोग्राम आपने किया है पहले आप संजय जी के ले लो। आप नहीं, आप कम आज का जो प्रोग्राम है ये हमारे संस्था के संस्थापक श्री हरिलाल मंडोरा, जिन्हें हम HL मंडोरा कहते थे, उनके जयंती के उपलक्ष्य में मनाया गया है, उनको याद किया गया है। और हमारा ध्येय ये था कि आज उनके किए हुए कामों को, जैसे कि संत गाडगे महाराज जी ने कहा था कि शिक्षित बनो संगठित रहो, बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो संगठित रहो। तो एकता कमेटी संदेश देना चाहती है कि शिक्षा नहीं होगी तो विकास नहीं होगा। संभव है हम शिक्षा पे बल दें, अपने बच्चों को शिक्षित बनाएं और चाहे रूखा सूखा खा लें, फटे पुराने पहन लें, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएं। सर थोड़ा मंडोरा जी के बारे में बताओ, कौन थे वे, क्या उन्होंने किया था? HL मंडोरा दिल्ली धोबी एकता कमेटी के संस्थापक थे, दिल्ली धोबी एकता कमेटी के अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने जो है जब देखा, SC ST बोर्ड के चेयरमैन भी रहे वो, जब उन्होंने देखा कि हमारे धोबी सड़क के ऊपर खुली आसमान में और बारिश में ठंड की सिकुड़न में अपना काम प्रेस का कर रहा है, उसके लिए अगर किसी ओट ले ली उसने किसी कोठी वाले की, तो वहाँ पे जो है तुरंत उसके ऊपर जो है वो रोशित हो जाते थे और वहाँ से हटा दिया जाता था। तो उन्होंने जरूर समझी कि हमें क्यों ना एक पक्का थड़ा की जो है मांग करनी चाहिए। छड़ा क्या चीज़? थड़ा दुकान बोलते हैं, धोबी के प्रेस करने के लिए दुकान बोलते हैं उसको। तो वो मुहैया कराने के लिए नेहरू रोजगार योजना के तहत ये कार्यक्रम था कि हर विधानसभा में हर विधायक के पास 5 दुकानें बनाई जाएं और ये उनके फंड से मुहैया कराया जाए। ये पैसा जो हमें कल्याण बोर्ड से मिलता था, कल्याण बोर्डों में जा करके हम लोगों ने अपनी पैरवी की और वो हमारा जो है अमली जामा पहनाना शुरू हुआ। हमारे उस समय के तत्कालीन उपराज्यपाल रोमेश भंडारी जी हुआ करते थे, जो कि इस संस्था के शुरू के पैटर्न रहे। संस्थापक मंडोरा जी बाद में बने, उससे पहले रोमेश भंडारी जी थे। तो उन्होंने पूरी दिल्ली के अंदर इस काम को कराने के लिए अमली जामा पहनाया और काम करवाए। साथ में ही जहाँ पर धोबी घाट जर्जर हो गए थे और उनको जो है सुध लेने वाला कोई नहीं था, उनको और लोगों ने जो है हथिया लिया था, हमारे मंडोरा जी ने सबका साथ लेकर के और संघर्ष किया और संगठन को मजबूत किया। और चाहे हमें विधानसभा जाना पड़ा, चाहे हमें संसद का घेराव करना पड़ा, हम पीछे नहीं हटे। अगर हमारी समाज पे कोई आँच आई, कोई बात आई, आन बान शान के लिए हम मर मिटने वालों में से वो हमारे हरिलाल मंडोरा जी थे, जो संगठित होकर के चले। सर आँच आई, कुछ अत्याचार हुआ, क्या कहना चाह रहे हैं? इनका मतलब क्या कहने का कि अगर धोबी समाज में कोई आँच आती है तो मर मिटने के लिए तैयार है? किस तरफ इशारा है इनका? इनका कहने का तात्पर्य ये है कि अगर धोबी समाज अपने संघर्ष की लड़ाई नहीं लड़ेगा तो उनका अंत होना जरूरी है।
धोबी समाज की लड़ाई लड़नी पड़ेगी हमें, और पूरे दिल्ली के अंदर जितने भी संस्थाएं हैं, फेडरेशन है, सबको हम मिलजुल के हमें इस धोबी समाज की लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। कैसी लड़ाई? सब तो संविधान है ना, कोर्ट कचहरी सारी, कैसी लड़ाई मतलब? संविधान के तहत ही संविधान के तहत ही हमें जो है धोबी कल्याण बोर्ड की आवश्यकता है। दिल्ली के अंदर हमारा धोबी कल्याण बोर्ड बनना चाहिए। उस बोर्ड की मांग है हमारी, ताकि हमारे समाज को कोई दिक्कत ना आए, सारे काम हमारे बोर्ड से हो सके। ये हमारी सबसे बड़ी मांग है। इसमें आज जो है मंडोरा जी की हमने पहली मरणोपरांत पहली जयंती मनाई है। आज जो है आगे आप लोग करना क्या चाहते हो? संविधान है, स्कूल बने हो, सब कुछ है, तो शिक्षा की तरफ जैसे आप लोग अग्रसर? शिक्षा की तरफ जो है हमारा समाज जो है बहुत अभी पिछड़ा हुआ है। ऐसे पिछड़े हुए लोगों को हम आगे बढ़ाने के लिए शिक्षाएं भी बनाएंगे। हमारे जो संस्थान कॉलेज बने उन्होंने, जो स्कूल कॉलेज बने हुए हैं उनमें हमारे एडमिशन नहीं हो पाते हैं। बच्चों के बहुत सारे ऐसे हैं जो एडमिशन ही ले पाते हैं। आजकल केवी में पहले सबसे प्रायोरिटी दी जाती है कि जो सरकारी नौकरी है उसको पहले लगाया जाता है, पहले उसके बच्चे को एडमिशन दिया जाता है। हमारी मांग ये भी रहेगी कि पहले सरकारी बच्चों के नहीं, पहले जो है धोबी समाज का बच्चा प्रेस जो करता है उसकी पहले एडमिशन होना चाहिए, क्योंकि वो तो प्रेस करके कमाता है बेचारा। और जो गवर्नमेंट कर्मचारी है उसका तो वैसे भी पढ़ सकता है, कहीं भी पढ़ सकता है। वो तो कोटा भी तो रिजर्व होता है ना? कोटा रिजर्व में भी एडमिशन नहीं हो पाता है। कोटा एससी का जो कोटा होता है उसमें तो 37,000 जातियाँ आती हैं, खाली स्पेशल धोबी समाज ही नहीं आता। एडमिशन तकरीबन सभी का ही होता है ना ऐसे? सभी का जो एडमिशन होता है उसमें धोबी समाज का बहुत पिछड़ापन हो जाता है, ठीक है कि नहीं। और जो केवी स्कूल है, जो प्राइवेट है, हमारे संस्थाएं हैं, उनमें नंबर ही नहीं आता है हमारे बच्चों का। सबसे बड़ी मुहिम हम यही चलाएंगे कि हमारे जो बच्चे हैं उनका अच्छे से अच्छे स्कूल में एडमिशन हो जाए। EWS के तहत सब बच्चों का एडमिशन हो। SC ST के तहत सरकार ने खुद बोला था, दिल्ली सरकार ने, कि हम SC ST OBC और EWS वाले बच्चों को लेंगे, मगर SC ST हमारे बच्चों का एडमिशन कहाँ होते हैं उसके अंदर? बताओ आप। नहीं हो रहे, नहीं होता हमारे बच्चों का एडमिशन। सीटें तो खाली पड़ी सर पड़ी रहती है, तो वो सरकार, सर ये तो जर्नल को बेच देते हैं। आपने खुद देखा होगा कितनी बार न्यूज़ों में छपता है, 2-2, 5-5 लाख रुपए की सीटें बिकती हैं, और वो सब SC ST बच्चों की होती है। कल ही 17,000 नौकरियां दी है। बता रहा हूँ आप सर कितनी होती, देखो ये दिल्ली के अंदर क्या कहता है, अपना मॉडर्न स्कूल है, DPS अभी है। फिलहाल में केवी की 2 स्कूलों में एडमिशन के लिए फार्म निकाले गए, ओनली 2 स्कूलों में। उनमें 28 तारीख तक जो एडमिशन हो रहे हैं उसमें भी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है जो सरकारी कर्मचारी उनके बच्चों को दी जा रही है, किसी SC ST के बच्चों को नहीं दी जा रही है। प्लानिंग क्या आप लोगों की आगे? जो आप SC ST बच्चों का कह रहे हैं ना सर, उनका तो अभी भी हाई कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, उनके एडमिशन ही नहीं हुए बच्चों के। हमारे बच्चों का हमारे नहीं बच्चों हुआ, का हम किसको एडमिशन नहीं क्या हुआ कहें? तो हम इसके लिए संघर्ष नहीं करेंगे। अगर हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो हमारे बच्चों को तो आज ये स्कूल में एडमिशन नहीं दे रहे, कल हमारे बच्चे IAS IPS कैसे बनेंगे? हम कोई जीवन भर हमारे बच्चे प्रेस करने के लिए थोड़ी ना पैदा हुए हैं, दुनिया की गंदगी थोड़ी ना पैदा हुए हम धोने के लिए। ड्रॉ में नंबर आ गए हैं, उनको भी नहीं दिया जा रहा। स्कूलों की तानाशाही चल रही है और हमारे गरीब तबके के बच्चे फिर वहीं के वहीं रह जाते हैं। और हमारी मुहिम इस तरीके की है कि हम अपना एक कल्याण बोर्ड हो, जैसे सफाई कल्याण बोर्ड रहे उसके तर्ज में दिल्ली के धोबी समाज का कल्याण बोर्ड हो, जिसके तहत हम अपने समाज की जो है जितनी भी कठिनाइयाँ हैं, जितनी भी समस्याएं, उनका हम निवारण करवा सकें। और ये जब ही होगा, सरकारों ने मनुवादिता पैदा कर ली है, वो जो है अपने मनुवादिता के तहत वो इस OBC SC इनको हटाना चाहते हैं, इनको दबाना चाहते हैं। ये दमन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ऑलरेडी दबा दिए ना। अब हम जो है अपनी इसमें अपनी जागृति पैदा करके हम संघर्ष करेंगे, और चाहे हमें धरना प्रदर्शन करने पड़े, हम सरकार के कानों पे ये बात कहलवा कर छोड़ेंगे कि आज भी ये समाज वही है, और इसकी जो है सुध लेनी अगर तुमने नहीं करा तो हम लोग जो है आंदोलन पे उतारू हो जाएंगे। आपके दोनों बार मेरे बच्चे का नंबर आ गया है, लेकिन बच्चे को एडमिशन नहीं दिया है। बताइए कारण क्या क्या? कह रहे स्कूल वाले? हाँ जी, स्कूल वाले बात ही नहीं करते। बोल रहे हैं कि पहले हम सरकारी कर्मचारी वालों को लेंगे। केवी वाले बिल्कुल खुल्ला बोल रहे हैं कि पहले जो अगर आपका भी सरकारी में जॉब है तो आपके बच्चे को पहले एडमिशन देंगे। सरकारी में अगर सरकारी जॉब में है तो कोटा होने के बाद भी सरकारी में है उसको पहले एडमिशन देंगे। भाई साहब, केवी का ये रूल मैं एयरफोर्स से कोर्ट मार्शल हूँ। एयरफोर्स से बाय मेरा जो
यहाँ से रेस कोर्स कैंप से था, तो मैं कोर्ट मार्शल हूँ। उसके बावजूद भी, पेपर दिखाने के बावजूद हमारे बच्चे को दोनों बार नंबर आ गया लेकिन एडमिशन नहीं दिया। दोनों बार एडमिशन दिया ही दो नहीं। बार एडमिशन नहीं दिया। कारण तो बताया हो कोई? कारण कुछ नहीं है, बोलते ही नहीं है, बात ही नहीं करते, अंदर जाने ही नहीं देते, प्रिंसिपल से नहीं मिलने देते, अंदर जाने नहीं देते। जाने ही नहीं इतना ज़्यादा रोक देते ना। वो क्या करते हैं, टाइप करके बोर्ड पे लगा देते हैं, मन मर्जी चल रही है। अब वो क्या करते हैं हमें नहीं पता, लेकिन ऊपर तक नहीं गए। हैं ऊपर कोई राजेश दलाल करके, इस तरह से भाई साहब उनका कोई रोल नहीं है। गवर्नमेंट ने मना कर दिया है कि उनकी इन्वॉल्वमेंट खत्म हो चुकी है उनका। हाँ जी, सेंट्रल स्कूल में उनकी इन्वॉल्वमेंट खत्म हो चुकी है और हम आपके बच्चों को एडमिशन नहीं दे सकते। आरटीआई नहीं डाली? हैं नहीं, आरटीआई नहीं डाली भाई, हम आपको झूठ क्यों बोले। तो जवाब आ जाता ना उसमें से, जैसे आरटीआई डालते जवाब आ जाता। सर हम लोग हमने शिक्षित आटे नहीं नहीं है डाले। तभी तो हम पिछड़े हुए हैं। हम शिक्षित नहीं है ना, इसलिए तो हम पिछड़े हुए हैं। हम खुद चाहते हैं कि हमारे बच्चे बड़े अफसर बने, हमारी तरह कपड़े ना धोए लोगों के, हमारे बच्चे गंदगियां ना साफ करें। हमारी मजबूरी में होता ना, कोई काम अगर करता बंदा मजबूरी में तो है ही हमारी, क्योंकि हम शिक्षित नहीं है तभी तो हम प्रेस का काम कर रहे हैं। 200-300 रुपए दिहाड़ी रोज सुबह धूप के अंदर आते हैं, प्रेस जलाते हैं। हाथ आप प्रेस को पकड़ोगे ना 45 डिग्री टेम्परेचर में, और जब 60 डिग्री की पकड़ोगे तो हाथ के अंदर आपके ना गट्ठे बन जाएंगे, गांठें पड़ जाती हैं, बहुत बुरा हाल होता है, हम जानते तब हैं। आपको पता चलेगा। हमारे साथ 5 गुजरी हुई मंजिल है। ऊपर चढ़ के कपड़े देकर आने पड़ते हैं, नीचे से कोठी वाले ऊपर बुलाते हैं। हम जाते हैं 5 मंजिल, सांस फूल जाता। हमारे कई ऐसे हैं जो बेचारे जवान लोग नहीं है, बुजुर्ग लोग हैं, वो देकर आते हैं। घुटनों के दर्द है, उनके सांस के पेशेंट है, मगर काम करना पेट भरना, इसलिए हम चोरी तो कर नहीं सकते। हम बच्चों के लिए, अपने एडमिशन के लिए शास्त्री भवन तक गए, और ये जो संजय सिंह जी हैं और डिप्टी सीएम क्या नाम है इनका, मनोज सिसोदिया जी हैं, इनके हाउस पर भी गए, सीएम ऑफिस गए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने क्लियर कहा है कि जी हमारा मैटर नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का मैटर है। मैं कहा भैया मैं एयरफोर्स में जॉब कर चुका हूँ, कोर्ट मार्शल हूँ, तो आप मेरे बच्चों को एडमिशन दे दो। जब उनको रिजर्व कोटा रखा हुआ आपने, तो कहने लगे जी नहीं जी नहीं, बोर्ड पे हमने लिस्ट लगा दी है, अगर उसमें आपका बच्चे का नंबर आ गया तो ठीक है, नहीं तो जाओ। चलो एक अगर वहाँ से चले आए और हमारा बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ, दो बार बार जाने के बावजूद भी हमने मिनिस्टरों के ऑफिसों के चक्कर लगाए, वकील जिनका हम ऑफिसली काम करते हैं उन लोगों की मार्फत भी हमने पेपर भिजवाए, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं था। आप क्या कहना चाहोगे? मैं कहना चाहती हूँ, मेरा श्रीनिवासपुरी में थड़ा था, परेश थड़ा था मेरा। तो मतलब पहले आए थे करने के लिए, इंक्वायरी करने आए थे, तो पहले मैंने बोला ये मेरा सरकार से मिला हुआ है, तो फिर पहले कागज़ दिखाए मैंने, बहुत दिखाए, सब कुछ दिखाया। फिर कह रहे जी, हाँ फिर कह रहे जी अब ये आपका थड़ा नहीं टूटेगा, हम और ये झुग्गियाँ तोड़ेंगे। जिस दिन वो तोड़ने आए उस दिन रात को नोटिस लगा गए और सुबह तोड़ने आ गए, तो हम कागज़ उगल लेके गए, तो हमारी एक बार भी सुनाई नहीं हुई वहाँ पे। बिना सुनवाई करे, बिना कागज देखे तोड़ के चले गए। तोड़ते चले गए। कहते जी जिन्होंने बनाया ना उनको जाके बोलो। अलॉटमेंट कैसे है, सब लेटर हमारे पास मौजूद है। कि आप पहुंचे नहीं जैसे विधायक के पास और अधिकारी? विधायक के पास गए थे, जाएंगे कौन है विधायक क्षेत्र का? वो नहीं, राजपाल जी। हाँ पूरा जो चौधरी कस्तूरबा नगर नहीं है, श्रीनिवासपुरी है, उसके अंदर काफ़ी झुग्गियाँ हैं, स्लम एरिया है, वो उन्होंने तोड़ना है, समझे ना। लेकिन उसके अंदर जो दिल्ली गवर्नमेंट से अलॉटमेंट है, सरकारी बनी हुई है, समझे ना, और पक्के काम हो चुके हैं, लाइट पानी सब कुछ लगा हुआ है, उसके अंदर हमारा समाज काम कर रहा है। उसके बावजूद भी, पेपर दिखाने के बावजूद भी उस अलॉटी दुकान को तोड़ दिया गया। तो ये है महिला जिनके पास कागज भी थे, सरकार की तरफ से इनको एक दुकान मिली थी जिसमें धोबी का ये काम करते थे, लेकिन सरकार आई। मेरा पति 2 साल हो गए बीमार हुए हुए, उनको उठाने बेड रेस्ट में हूँ। मैं उनको बोलती रही, एक नहीं सुनी मेरी, उन्होंने उल्टा धक्का मार के कहते पुलिस में बंद कर देंगे, ज़्यादा बोलोगे तो। पहले अधिकारी आए कि आपकी दुकान नहीं टूटेगी, लेकिन दूसरी बार आए, नोटिस चिपकाया, दुकान तोड़ के चले गए। ये तो खैर अधिकारी करते ही है, क्योंकि उनको कोई मतलब नहीं होता किसी से, बस उनको ऑर्डर मिला तो कर दिया काम।
लेकिन वे दूसरी जगह दे दो, मुझे लिख के दे दो, दूसरी जगह दे देना, ये तोड़ दो कोई बात, लेकिन कुछ नहीं लिखा उन्होंने, कहीं जहाँ बनाई थी वहीं जाओ, जहाँ पे बनाए थे हाँ कागज वगैरह होने के बाद उनको दिखाने हाँ हाँ, यही बात बोली उन्होंने, और धक्के मारते चले गए, धक्के मारते चले, आगे भी नहीं जाने दिया। ये मोस्टली देखने में अक्सर आता है, जो गरीब तबका व्यक्ति होता है, जो गरीब आदमी होता है या छोटी जैसे जात का होता है, बिरादरी का होता है, उनके साथ तो तकरीबन ये अत्याचार होते ही है, जो कि यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है कि पूरे कागज होने के बाद, पेपर्स होने के बाद फिर भी नोटिस लगाया, दुकान तोड़ के चले गए। ये तमाम धोबी समाज यहाँ पे इकट्ठा है। इन्होंने आज एक मीटिंग की थी जिसमें जो HL मंडोरा जी थे, जो उन्होंने धोबी एकता मंच का निर्माण किया था, पूरे दिल्ली के अंदर उन्होंने काम किया था धोबी समाज के लिए। धोबी समाज यहाँ पे मीटिंग उन्होंने की, एकता की बात की, और ये आगे धोबी समाज एक जो SC/ST कमीशन होता है, वाल्मीकि जैसे वाल्मीकि कमीशन है, इस तरह से एक अपना कमीशन भी बनवाने की सरकार से मांग करते हैं। दिल्ली सरकार ने दावे तो बड़े किए थे, लेकिन दावे यहाँ पे सब खोखले नजर आ रहे हैं। तो मैं विजय कुमार पुनिया से, तो मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।